नर्मदे हर 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 नर्मदे, नर्मदा मातायै नमः। कल हमने बागेश्वर तीर्थ और दीप्तिकेश्वर तीर्थ तक की कथा सुनी थी। दीप्तिकेश्वर तीर्थ से कुछ ही दूरी पर पेरखेड़ ग्राम है। वहाँ पर काकड़िया नदी से नर्मदा जी का संगम है। उस स्थान पर विष्णु तीर्थ है। प्राचीन काल में यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सदा से असुरगण विघ्न ही किया करते थे। बहुत से असुर ब्राह्मणों का वेश बनाकर यज्ञ में घुस गए और वे उन ब्राह्मणों को कष्ट देने लगे जो यथार्थ याज्ञिक ब्राह्मण थे। यज्ञ में जिस द्रव्य को भी देखे उसी का हरण करने लगे। ब्रह्मा जी तो दीक्षित थे और जो दीक्षित होता है उसको क्रोध करना निषेध है। अतः उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु की सहायता से उन ब्राह्मणों के रूप में आए दैत्यों को मार भगाया। तभी से यह स्थान विष्णु तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर सभी जप तप यज्ञ यागादि कार्य सफल होते हैं। विष्णु तीर्थ से कुछ ही दूरी पर बड़ा वर्धा घाट है। वहाँ पर वराहेश्वर तीर्थ है। वराह कल्प में एक जटासुर नाम का दैत्य था। उसने घोर तपस्या करके शिवजी से अपराजित होने का वर प्राप्त कर लिया था। इससे उसका अभिमान अत्यधिक बढ़ गया। वह सदैव अपने साथ 10 करोड़ दैत्यों को रखता था। उसने अपने बल प्रताप से समस्त देवताओं को जीत लिया और पृथ्वी सहित समस्त वेदों को वह पाताल में ले गया था। तब देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान ने वाराह रूप धारण किया और पाताल में जाकर दैत्य का वध किया और पृथ्वी सहित वेदों का उद्धार कर ले आए। यहाँ आकर उन्होंने वाराहेश्वर शिवजी की स्थापना की। यह देवशयनी एकादशी जो कि आषाढ़ में आती है और देवोत्थापिनी एकादशी जो कार्तिक में आती है, इन दोनों एकादशियों का विशेष महात्म्य है। इन दिनों में उपवास करके शिवजी का पूजन करने से और रात्रि को पूर्ण रात्रि जागरण करके भजन करने से अमित पुण्य मिलता है। समस्त पापों का नाश होता है। दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन करावे तो अनंत गुना फल मिलता है। वराहेश्वर तीर्थ से 1 मील आगे रुद्रेश्वर तीर्थ है। इसे देवताओं की माता अदिति देवी ने आदि कल्प में यह दिव्य सहस्त्र वर्ष तपस्या करके स्थापित किया था। इसीलिए इस रुद्रेश्वर तीर्थ को अदितीश्वर तीर्थ भी कहते हैं। इसी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सूर्य और चंद्रमा या पुत्र के रूप में हुए। यह परम पावन तपस्थली है। इस स्थान पर तपस्या करने का विशेष महत्व है। रुद्रेश्वर से 2 मील मार्ग चलकर आगे मान संगम है। यह मान नाम की जो नदी है वह नर्मदा माई से आके मिली है। मान संगम से आगे 3 मील शुक्लेश्वर सौर तीर्थ है। प्राचीन काल में कुश नामक ऋषि ने बहुत दिनों तक यहाँ सूर्य भगवान की उपासना की थी। उनकी तपस्या से सूर्य भगवान साक्षात उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि ने यह वरदान मांगा कि आप इस स्थान पर सदैव निवास करके आर्त जनों के दुखों को निवारण करते रहे। यह सूर्य भगवान संबंधित तीर्थ है। इस स्थान पर अंध, बधिर, कुबड़े, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग सूर्य की उपासना करके इच्छित फल को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अगर किसी सन्यासी की मृत्यु हो तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। शुक्लेश्वर से 4 मील आगे हथनोर है। वहाँ दारुकेश्वर तीर्थ है। इस स्थान पर प्राचीन काल में दारुक नाम वाले ऋषि आजीवन रहे और तपस्या करते रहे। उन्होंने यहाँ वानप्रस्थाश्रम का पालन करते हुए कंद, मूल, फलों पर ही निर्वाह किया। इस स्थान पर जो फलाहार करके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तपस्या करते हैं उन्हें स्तोत्रापणी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ जप तप अगर कोई सकाम भाव से करता है कोई भी शुभ कर्म तो उसको राजकुल में जन्म मिलता है।
यह यज्ञ स्थल है। अभी तक यहाँ यज्ञ भस्म निकलती है। दारुकेश्वर से 2 मील आगे खुजा ग्राम है। वहाँ कुब्जा संगम है और बिल्वाम्रक तीर्थ है। यहाँ पर कुब्जा कुंड है और नागेश्वर तथा विष्णु भगवान की 5 मूर्तियां हैं। यहाँ रेवा जी के बीचों बीच धर्मपुरी नामक द्वीप है। वहाँ पर बिल्वाम्रक तीर्थ है। इस स्थान पर राजर्षि दधीची तपस्या किया करते थे। एक समय देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ। उसमें देवता पराजित हो गए। देवताओं को असुरों को पराजित करने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए थे। इसलिए देवता दधीची मुनि के समीप आए और प्रार्थना की कि महाराज ये दिव्य अस्त्र शस्त्र है, इन्हें आप न्यासभूत धरोहर की भांति रख ले। ऋषि ने वे सब रख लिए। अब देवता नारद जी के पास गए और उनसे अपने विजय का कुछ उपाय पूछा। तब नारद दधीची मुनि के समीप आए और उन्होंने दधीची मुनि से प्रार्थना की कि इन असुरों से हारे हुए देवताओं को फिर से विजय कैसे प्राप्त होगी। तब दधीची मुनि ने कहा, देखो नारद मुनि, रेवा किनारे पूरी जिंदगी भर तपस्या करते करते मेरी हड्डियां वज्र के समान बन गई है। देवताओं से कहिए कि मेरी हड्डियों का ही वज्र बनाए। यह एक अभूतपूर्व दिव्य शस्त्र होगा और उससे ही उनकी विजय होगी। नारद जी ने यह बात जाकर देवताओं से कही। तब सब इंद्रादि देव मिलकर दधीची के पास आए। दधीची मुनि को कामधेनु से जीवित महर्षि के शरीर को चटाया और उनकी हड्डियों को विशुद्ध करके उनका वज्र बनाया। उसी वज्र से वृत्रासुरादि दैत्यों का वध करके देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। तभी से दधीच मुनि की यह तपोभूमि और कुब्जा संगम की सर्वत्र महिमा फैल गई। कुब्जा संगम का नाम बिल्वाम्रक तीर्थ क्यों पड़ा, इसकी भी कथा सुनी। प्राचीन काल में माता पार्वती जी की 108 कन्याएं सखी थी। किसी बात पर इन कन्याओं की पार्वती जी से अनबन हो गई। तब ये सब पार्वती जी का परित्याग करके इस स्थान पर आकर रेवा तीर पर तपस्या करने लगी। उन्होंने शिव जी का 1 करोड़ बिल्व पत्र तथा 1 करोड़ आम्रपत्रों से पूजन किया तो शिव जी उन्हें प्रसन्न हो गए और उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। तभी से शिव जी का नाम बिल्वाम्रक हो गया। यही कन्याएं देवियां बनकर हरिद्वार में चंडिका, काशी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन पर्वत पर कामुका तथा मानस सरोवर में क्रमदा नाम से विख्यात हुई। इस स्थान पर मेघवन यज्ञ पर्वत के राजा रंतिदेव ने अपने पाप मिटाने के लिए यज्ञ किया था। समस्त याज्ञिकों को यथेष्ट दक्षिणा दी, तब उनके समस्त पाप छूट गए। पितृगण प्रसिद्ध हुए। जिस स्थान पर यज्ञ का कलश रखा था वहां पर कुब्जेश्वर शिवजी स्वयं प्रकट हुए। संगम के चारों दिशाओं में 1 कोस तक 1.25 करोड़ शिवलिंग है। यह शिव क्षेत्र है और परम पावन तीर्थ है। यहाँ सभी शुभ कर्म सिद्ध होते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा और सोमवती अमावस्या का यह विशेष महात्म्य है। इस स्थान पर स्नान, दान, तपस्या, जप इसका प्रयागराज के समान फल है। कुब्जा संगम से 8 मील आगे मांडवगढ़ रेवा कुंड की परिक्रमा के पगारा ग्राम में वक्रतुंड गणेश जी का स्थान है। रेवा कुंड में कोई परिक्रमावासी जाते हैं, कोई नहीं जाते हैं। रेवा कुंड में एक मांडवगढ़ किला है, वहाँ रेवा कुंड है, वहाँ चतुर्भुज श्री रामचंद्र जी का प्राचीन मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, एक बावड़ी है। मांडवगढ़ में सुप्रसिद्ध जंबे राजा का किला है। यहाँ से लोहारिया ग्राम और सुंदरल ग्राम होकर 18 मील दूरी पर आगे खलघाट है। खलघाट खुजा गांव के समीप धर्मपुरी नाम का नगर है। धर्मपुरी से खलघाट तक पक्की सड़क है। जो लोग मांडवगढ़ नहीं जाना चाहते वो धर्मपुरी से इसी पक्की सड़क द्वारा खलघाट भी आ सकते हैं। पर यह मान्यता है कि मांडवगढ़ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ
रानी रूपमती नाम की एक नर्मदा जी की बहुत ही भक्त थी और उनके लिए नर्मदा माँ वहाँ पर प्रकट हुई है, तो वह मान रखने के लिए मांडवगढ़ जाते हैं। और फिर चतुर्भुज राम की मूर्ति भी पूरे भारत में सिर्फ इसी जगह पे है, उसके भी परम पावन दर्शन हो जाते हैं। खल घाट पर कपिल तीर्थ है, इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में यहाँ नर्मदा तट पर ब्रह्मा जी ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था। उस यज्ञ कुंड से एक कपिला गौ प्रसन्न हुई। समस्त देवताओं ने मिलकर उस गौ माता की स्तुति की। तब कपिला गौ माता ने प्रसन्न होकर देवताओं से पूछा, हे देवगण, तुम्हारी क्या इच्छा है? सबने कहा, हे गौ माता, आपको प्रणाम, आप मृत्युलोक में जाकर समस्त विश्व का कल्याण करो। तब कपिला भूलोक पर आकर इस स्थान पर आई और उन्होंने नर्मदा किनारे घोर तपस्या की। नर्मदा जी ने प्रसन्न होकर कपिला माता को जगन माता बना दिया। इस तीर्थ पर गौदान का विशेष महात्म्य है और स्थानों से किए हुए जप से इस स्थान पर किए जप का कोटि गुना फल मिलता है। खल घाट से 3 मील की दूरी पर कारम और बूटी, ये 2 नदियां आकर नर्मदा जी में मिलती है, इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी तीर्थ कहते हैं। त्रिवेणी तीर्थ से 1 मील आगे वन मार्ग से जाने पर जलकोटि ग्राम आता है, वहाँ सहस्त्रधारा तीर्थ है। यह बहुत ही पवित्र रमणीय स्थल है। यह माहिष्मती के महाराजा सहस्त्रबाहु इनका युद्ध स्थल है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नर्मदार्पणमस्तु।